हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अपना जो सीटेट का एग्जाम है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्रैक करें। ठीक है, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जैसे अगर आप हाउस वाइफ है तो भी मतलब सीटेट कोई बड़ी तोप नहीं है, आराम से क्रैक कर सकते हो प्रॉपर प्लानिंग के तहत। ठीक है, प्लानिंग नहीं है तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक प्रॉपर प्लानिंग है तो आपका सीटेट जरूर पास हो जाएगा। या फिर कई बच्चे ऐसे हैं जो काफी टाइम सीटेट को दे चुके हैं लेकिन क्रैक नहीं कर पा रहे, तो आज की वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखो, जब भी बच्चों हमें कोई भी पेपर क्रैक करना होता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उस तीन चीजें हमारे पास कंपलसरी होती है। तीन चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। अगर हम लोग सीटेट दे रहे, यूपी टेट दे रहे, एसटेट दे रहे, सुपर टेट दे रहे, कुछ भी कोई भी टेट दे रहे हैं, तो सिलेबस हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस वैसे सीटेट सिलेबस लाइन टू लाइन डिफाइन करके सिलेबस को देता है, और सीटेट कभी भी सिलेबस से बाहर अपने पेपर को नहीं देता। ठीक है, सिलेबस के अंदर ही पेपर आता है, सिलेबस से बाहर कभी सीटेट नहीं गया। और सीटेट ने अभी आज तक अपना पैटर्न भी चेंज नहीं किया, जैसा था आज भी वैसा ही है। ठीक है, और सिलेबस के बाद बच्चों, अगर आप लोगों ने सिलेबस देख लिया, तब आपको पेपर का पैटर्न कैसा आता है, मतलब हिंदी के अंदर ग्रामर आती है या पैसेज आते हैं, इंग्लिश में ग्रामर आती है पैसेज आते हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब आपको उसका पैटर्न पता चलेगा। और पैटर्न आपको कहाँ से पता चलेगा? PYQ से। ठीक है, इसका मतलब जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास प्रीवियस पेपर भी साथ होने चाहिए, आपके पास उसका सिलेबस भी होना चाहिए, तभी तो तैयारी करोगे। वरना तैयारी किस चीज की करोगे अगर सिलेबस ही नहीं है आपके पास, PYQ आप लोगों ने देखे नहीं, तो तैयारी कैसे होगी आपकी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल मैंडेटरी होती है, बिल्कुल मैंडेटरी होती है ये दोनों चीजें। सिलेबस होना चाहिए, PYQ होने चाहिए। और थर्ड बच्चों देखो, एक चीज बता देती हूँ, रिसोर्स जो आप लोगों ने तय किया है कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, मुझे एनसीईआरटी से पढ़ना, मुझे सेल्फ स्टडी करनी, जो भी आप लोगों ने अपने दिमाग के अंदर सोचा है उसको फिक्स करो वहीं पे। ठीक है, भटकना नहीं है कि आज यहाँ कल वहां परसों वहां, ऐसे भटकोगे तो कभी तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अपना जो रिसोर्स है उसको डिसाइड कर लो कि मुझे यहाँ से पढ़ना है और मुझे यहाँ से ये चीजें देखनी है। रिसोर्स को बिल्कुल फिक्स करना। ठीक है, भटकना नहीं है कि आज उसकी देख ली, एक ही टॉपिक की, आज साइंस की मैंने इसकी देखी, कल उसकी देखी, परसों उसकी देखी, और लास्ट में आपको कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा मत करना, रिसोर्स आपको फिक्स करने हैं अपने। ठीक है, रिसोर्स को आपको एक बार ही डिसाइड कर लो, या तो आपको एक टॉपिक की चाहे 3 टीचर की वीडियो देख लो, उसमें से आप एक सेलेक्ट कर लो कि मुझे इससे पढ़ना है। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरी जर्नी में आप टीचर को चेंज कर रहे हो तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, आप है ना सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे। सबसे पहले अभी टाइम है, सिलेबस कंप्लीट करना, इन द सेंस 70 to 80% अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 100% सिलेबस किसी से कंप्लीट होता भी नहीं है। और दूसरी बात, हमें 150 में से 150 लाने भी नहीं है, ये हवा में बात हो जाती है कि 150 के 150। अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हैं तो 70 to 80% भी सिलेबस को करोगे तो इजीली सीटेट पास हो जाएगा। सीटेट इतनी बड़ी वो नहीं है, लेकिन सीटेट को मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी मत ले लेना कि सीटेट कुछ नहीं है। अब की बार वाला रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा कैसा आया था। ठीक है, तो सीटेट मतलब इतना भी वो नहीं है कि बिल्कुल इजी हो, और इतना भी नहीं है कि बिल्कुल टफ हो। ठीक है, आराम से क्रैक कर सकते हो। इतना जो बचा हुआ टाइम है इसके अंदर भी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो PYQ के साथ। कम सही बात है, ये हवा में बात नहीं है, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, विद PYQ भी हो जाएंगे आपके। फिक्स सिलेबस है, जिस चीज का सिलेबस ही फिक्स करके दे दिया तो मतलब वो तो कर ही सकते हैं हम, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। ठीक है, अब मतलब टाइम वेस्ट मत करना, कम से कम 5 या 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्लासेस भी देखनी है, नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं और साथ में रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। अब सेकंड बात यह है कि सिलेबस को मैम कंप्लीट कैसे करें, कहाँ से करें। देखो, सबसे बेस्ट वे है एनसीईआरटी का अल्टरनेट नहीं है। पेपर 2 के अंदर आपको पता है, आपका साइंस मैथ था तो आपकी SST आती है। ठीक है, पेपर 2 में साइंस मैथ था तो आपकी SST आती है। ये दोनों 60 नंबर की आती है और ये अकेली 60 नंबर की आती है। इनमें सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी का कोई भी अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश भी मत करना। एनसीईआरटी का कोई अल्टरनेट नहीं है, एनसीईआरटी सब कुछ है। एनसीईआरटी के एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एनसीईआरटी करनी 6 to 10 तक की।
6 to 10 तक की एनसीईआरटी को आप लोगों को अच्छे से करना, 6 to 8 नहीं करनी, 6 to 10 करनी है। एनालिसिस करके देखो पिछले लास्ट के 4 ईयर, ठीक है, लास्ट के 4 ईयर के पेपर है जो, उनको एनालिसिस करके देखो। 6 to 10 तक की ही आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए, ठीक है, इतनी एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए। और लाइन टू लाइन मतलब सीधी लाइन उठा उठा के एनसीईआरटी की आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है, सीटेट के अंदर। तो ये आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको सबसे पहले करो। जहां से आपको, जैसे आप फिजिक्स में मोशन है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बायो में रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सेल है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो उन्हीं टॉपिक को ऊपर फोकस करना जो मतलब बिल्कुल फिक्स आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उनको फिक्स करना, मतलब उनको आपको एनालिसिस इतना तो आपको आना चाहिए कि ये टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस के अंदर है, या फिर आपका एसएसटी में भी आप देखो कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप उसको करो, उसके पीवाईक्यू को देखो, उसको अच्छे से कर लो। लास्ट टाइम पे ऐसे हाथ पैर फूल जाते, बिल्कुल नहीं होता कुछ भी, अभी आपके पास टाइम है तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले करो। अब बच्चों लास्ट बच्चों प्रैक्टिस कहाँ से करें, देखो सीटेट की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी बुक लो मार्केट से प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल नहीं। सीटेट के पेपर ही इतने हैं, सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप सारे पेपर, सारे क्वेश्चन देखो, 150 क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, ठीक है, 150 क्वेश्चन एक पेपर में मिल रहे हैं। पेपर आज तक के जितने पेपर प्रैक्टिस करोगे तो कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए सिर्फ पीवाईक्यू ही आप करो, पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि पीवाईक्यू में आपको आइडिया भी लग जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, कोई भी कंसेप्ट आपका थोड़ा सा ये लग रहा है कि वीक है, वापस रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप अपने पीवाईक्यू को कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ओवरऑल मैं हेल्प क्या कर सकती हूँ आपकी, तो देखो बच्चों, ये जो साइंस पोर्शन है, साइंस, ठीक है, जो आपके साइंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 20 नंबर की साइंस आती है, 10 नंबर की पेडागोजी आती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पोर्शन मेरे यूट्यूब के ऊपर हाफ से ऊपर तो मैं करवा चुकी, और जो बचा हुआ है उसकी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो आपकी जो साइंस है, सीटेट की जो साइंस है, उसमें कंप्लीटली 30 नंबर का कंटेंट करवा दूंगी मैं। वैसे करवा चुकी काफी हद तक, लेकिन कुछ रहता है तो वो भी हो जाएगा। इसमें मेरा चैनल साइंस के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है, तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। बचे हुए टॉपिक हैं जो हो जाएंगे, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो यहाँ पर साइंस आपकी 30 मार्क्स की बिल्कुल हो जाएगी। पेडागोजी भी बहुत सारी वीडियो हो चुकी हैं और बहुत सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो आपके 10 नंबर ये मानो यहाँ से कंप्लीट, और 20 नंबर कंटेंट में से कंप्लीट, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी ही बेस में करवा रही हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी की एक लाइन भी नहीं ऐसी कि जो मैं छोड़ के चल रही हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पेडागोजी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बच्चों सीटेट है, कैसे क्रैक करोगे आप बता दिया मैंने, ठीक है। कहाँ से पढ़ना वो आप देख लेना, और जो सही लगे आपको, जिसका समझ है, देखो पढ़ो कहीं से भी, ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि आप लोगों का पेपर पास हो, आप लोगों को जहां समझ में आए वहां पढ़ो, जहां इंटरेस्ट बने, ठीक है, मन लगे वहां पर पढ़ना चाहिए। कभी भी ये सोच के तो पढ़ो ही ना कि ये इसके इतना ज्यादा है तो मैं इसे नहीं, जहां मन लगे वही पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।